ओके। तो देखो यहाँ पे जो ये डाउट्स था, ठीक है, 10th क्लास का। तो इसको कैसे करना है, सी, हमारे पास जो इक्वेशन दिया है इसने सबसे पहले, ठीक है, बोला है रैखिक समीकरण युग्म। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर वाले हैं, आई थिंक, यस। तो ये वाला क्वेश्चन आता है, एक्चुअली मुझे अभी भी याद है, मुझे अभी भी याद है ये क्वेश्चन। मतलब थोड़ा बहुत, मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन शायद 12th में ऐसा क्वेश्चन था एक लास्ट में, जहाँ तक, हाँ 12th में ही था। 12th के मैथमेटिक्स में क्वेश्चन था इसी टाइप का, ग्राफ बनाने वाला, ठीक है। तो 10th में ही मोस्टली मुझे लगता है एक क्वेश्चन रहता ही रहता है ग्राफ वाला, ठीक है। तो देखेगा ना, जैसे पेपर बेस सारे देखेगा, 2024 का, 2023, 22, 21, 20, तो पता चल जाएगा कि हर एक में एक क्वेश्चन तो वो दे ही रहा है, तो इसका मतलब वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो वो इसको करते कैसे, सबसे पहले वो हम करते हैं। हमारे पास इक्वेशन, पहला इक्वेशन दिया है 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। ये इक्वेशन दिया है, ठीक है। और इसको मान लेता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन जो दिया है इन्होंने, वो दिया है 2x माइनस वाई प्लस थ्री, 2x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। तो देखो ये दो इक्वेशन दिया है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं, देखो इस वाले इक्वेशन से क्या करोगे तुम, y इक्वल टू एक तरफ रखना है, बाकी सारा चीज इधर भेज दो, ठीक है। तो आराम आराम से करते हैं। सबसे पहली चीज, ये हमारा जो वन है, ये जो वन है, एक मिनट, ये जो वन है और ये 3x, इन दोनों को पहले इस तरफ भेजो, ठीक है, बराबर के इस तरफ भेजो, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, सी, माइनस 5x इधर रहने दो, माइनस 5y, ये माइनस वन है ना, उधर जाएगा तो प्लस वन है, उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। और ये क्या है, माइ प्लस 3x है, प्लस 3x है ये, तो इधर जाएगा माइनस 3x बन जाएगा, हो जाएगा, यस। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है यहाँ से, ये जो है y रखना है सिर्फ इस तरफ, बाकी सब चीज़ इधर भेज दो। तो यहाँ पे तुम एक काम कर सकते हो कि माइनस वाई इधर रख लो, और यहाँ पे तुम माइनस वन माइनस 3x बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है मेरा 5, जो देखो 5 क्या है, y के साथ क्या है, गुना में, देखो है ना, यहाँ पे क्या है 5 इंटू वाई, ऐसे है ना, गुना में है। तो अगर y को भी इस तरफ भेजेंगे तो बटे में ही आएगा, 5 को भी भेजेंगे तो बटे में ही आएगा, ठीक है। समझ रहे हो, यस। जैसे ये चीज़ देखो, ये चीज़ क्या था, ये हमारा माइनस के साथ था, ठीक है। देखो तो इसको मैंने इस पूरी चीज़ को भेजा ना, ये 3x, ये पूरा चीज़ है एक साथ, ये पूरा एक साथ मैं इधर भेज रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, ये हमारा प्लस है तो उधर बन के क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता कि मैं पूरा चीज़ नहीं भेजना, मैं सिर्फ 3 भेज रहा हूँ, मैं सिर्फ 3 को उस तरफ करूँगा, तो वो फिर बटे में आ जाता है, ठीक है। तो फिर वो ऐसे बटे में आ जाएगा, ऐसे, समझ रहे हो। तो बटे में कब आता है, ये चीज़ समझना है अच्छे से, ठीक है। पूरा भेजेंगे तब नहीं, लेकिन अगर गुना में है, उसको एक पार्ट सोचो कि इधर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ से एक चीज़ हम कर सकते हैं, सबसे अच्छी चीज़ क्या पता है, माइनस वाई तुम इधर ही रखो, इसमें से देखो यहाँ पे भी एक माइनस और यहाँ पे भी एक माइनस, तो दोनों से माइनस कॉमन कर लो, तो एक माइनस बाहर आ गया, दोनों में प्लस बन जाएगा, यहाँ पे भी वन बन जाएगा, प्लस 3x, और यहाँ पे 5 आ गया, समझ रहे हो। हाँ, अब अगर इसको चेक करना है, तो देखो ये माइनस वन को मल्टीप्लाई करो ना वन से, तो क्या बन जाएगा, माइनस इंटू प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, देखो माइनस आ गया। फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, समझ रहे हो, यस। चेक कर लिया हमने। अब देखो बराबर के इस तरफ भी क्या है हमारा, एक माइनस, इस तरफ भी एक माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, क्या बच गया हमारा, फाइनली, फाइनली हमारा y इक्वल टू बच गया वन प्लस 3x बटा 5, ये हो गया y इक्वल टू, बहुत अच्छी चीज, राइट, यस। अब देखो क्या करेंगे, अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम ऐसे टेबल बनाएंगे, ठीक है, बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो ऐसे पार्ट्स डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उसने क्या लिखा है ऊपर में, x लिखा है, यस, ये मान सारणी है ना, हाँ मान सारणी है, यस, मान सारणी यहाँ पे बनानी है।
तो वो इधर लिखना है तुम्हें, ऊपर में x, यहाँ पे y। ठीक है, इसको मान सारणी बोलते हैं। तो ये भी लिख देना अच्छे से, इसके नीचे मान सारणी है, तो इससे अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम। अब सोचो, कुछ नहीं करना है तुम्हें, कुछ नहीं, एकदम ऐसे सोचो कि अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो y की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू 0 तुमने लिया ना, लेट कर लो, माना। हाँ, x की वैल्यू 0 लिया तो y क्या होगी, तो ये 0 कहाँ पे रखोगे, इस वाले इक्वेशन में रखना है। समझ में आया? हाँ, नहीं समझ में आया? इसमें रखना है भैया। चलो ठीक है, रखते हैं। तो देखो यहाँ से तुम्हें y की वैल्यू क्या मिलेगी। देखो 1 + 3 × 0 डिवाइडेड बाई 5। तो देखो 3 × 0 ये क्या बन गया, ये तो 0 बन गया। तो बचेगा क्या इधर, 1/5। हाँ, 1/5 को डिवाइड करोगे कितना होगा, 0.2 आएगा। तो देखो तुमने x की वैल्यू क्या माना था बताओ, 0। जब x की वैल्यू तुमने 0 माना तो y की वैल्यू क्या आया, 0.2 हो गया। समझ आया? दूसरी बात, फिर तुम्हें कुछ और मानना है। देखो इसने लिया है, यस, देखो यहाँ पे भी आया ना 0.2। इस डब्बे में भी देखना वही है। ठीक है, फिर दूसरा कोई सा भी वैल्यू मान लो, ठीक है, लेकिन शुरू में 0 मान लेना हमेशा। ठीक है, फिर मान लो दूसरा वैल्यू, फिर दूसरा वैल्यू माना, जितना वैल्यू ले सकते हो। अब देखो जैसे इसने कितना लिया है, 3 वैल्यू लिया है ना, 1 2 3 वैल्यू लिया है। ठीक है, हम 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, लेकिन मिनिमम 3 ले लेना, कम से कम 3। अब मान लो तुम x की वैल्यू क्या लोगे। अब मैं बोलता हूँ x की वैल्यू ना, मैं x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, तो बताओ कि y की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ऐसी बात है। तो ये x की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो इसको मैं हटाता हूँ और मैं सॉल्व करूंगा फिर। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 + 3, और x की जगह पे 4 रख दो, सॉरी x की जगह पे 1 रख दो, 1 डिवाइडेड बाई 5। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 + 3 × 1 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 5। तो इधर कितना हो गया, 3 1 कितना हो गया, 4/5। 4/5 क्या होता है, बोलो। इसको ऐसे डिवाइड कर दो ना, देखो 5 है, ये 4 रखो। अब ये छोटा नंबर है तो यहाँ पे क्या करोगे, और इधर कुछ है भी नहीं, तो यहाँ पे 0 पॉइंट करोगे और यहाँ पे आप 0 ले लोगे। ठीक है, तो 8 × 5 = 5, 5 से 5 8 = 40, खत्म। तो 0.8 आया। यस, तो देखो जब x की वैल्यू तुमने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आया, बोलो, 0.8 आ गया। तो x की वैल्यू जब तुमने 1 लिया था तो y की वैल्यू 0.8 आया। समझ में आया? यस, बहुत अच्छा। फिर मान लो और वैल्यू लेनी है, यस, और लेता हूं मैं। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, माना x इक्वल टू क्या लेना है, बोलो 2 लेना है, चलो 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर y की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, राइट? यस, तो x की वैल्यू 2 अब यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, हम ये मिटाते हैं, ये सब रफ कर लेना। ठीक है, मतलब पीछे रफ पेज होता है, रफ लिख लेना ऊपर में और रफ कर लेना उधर। अब देखो 1 + 3 × 2/5, तो कितना हो गया, 1 + 3 × 6/5, ये कितना हो गया, 7/5। 7/5 को क्या करोगे, 5 से डिवाइड करो 7 में, ये क्या है, 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आया। अब देखो अब अब ये कटाना है तो मुझे क्या लूंगा, एक डेसिमल, वो डेसिमल दशमलव वाला भाग पता है ना, वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे एक दशमलव लिया हमने, यहाँ पे एक जीरो हम उतार सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो कितना हो गया, ये 20 हो गया, तो 5 चौक 20, खत्म। कितना आया, 1.4। यस, तो तुमने जब x की वैल्यू 2 लिया था तो y की वैल्यू 1.4 आया, आया कि नहीं? हाँ, तो जब x की वैल्यू तुमने 2 लिया तो y की वैल्यू 1.4 आ गया था। फिर करो, चलो बहुत अच्छा। और लेनी है, और ले लो। फिर 3 पे चेक कर लो क्या होता है, फिर 4 पे चेक कर लो क्या होता है, कर लोगे ऐसे? बिल्कुल। तो 3 4 ले लेना बस, ठीक है ना, हो गया। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, अब इसका यूज करके, ये वाला लाइन यूज करके, ये जो डाटा है हमारे पास, ये यूज करके हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे एक तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखो एक ये रहेगा। ठीक है, वो ले लेना है, इंची रखना है अपने पास में। ठीक है, देखो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे x की वैल्यू ये रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू,
समझ रहे हो? देखो ये 0, ये 1, ऐसे ये 2, ये इंची से नाप के बनाना, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना एग्जाम में। 3 स्केल होता है ना, स्केल उससे 4, 5, 6 ऐसे बना देना। फिर यहाँ पे लिखना y की वैल्यू जो भी होगा देख लेना। यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 बना लेना, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, अब इधर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे -1 कर दो, -2 कर दो, -3 कर दो, -4 कर दो, इधर -1 कर दो, -2 कर दो, -3 कर दो, -4 कर दो। ये तुम्हारा -y में है और ये क्या है, -x में है। अब देखो क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, अब मैं थोड़ा पतला वाला ले, देखो जब तुमने x की वैल्यू 0 लिया था तो y की वैल्यू 0.2 आया। तो देखो x की वैल्यू 0, यहाँ पे है x की वैल्यू 0, मैं ये वाला पेन लेता हूँ, ठीक है, ये येलो वाला लेता हूँ। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0.2। तो देखो 0.2 कहाँ होगा, एक से तो कम ही होगा ना, तो यहाँ पे होगा 0.2, 0.2 y की वैल्यू होगा, ठीक है। तो एक देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों को मिला दो ना। देखो यहाँ पे दोनों कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, राइट, इस पॉइंट पे। हम्म इस पॉइंट में मैच कर रहा है दोनों ऐसे। तो यहाँ पे एक पॉइंट तुम ले लो, यहाँ पे तुम एक पॉइंट बना लो, यहाँ पे तुम्हारा एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट लो, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट तुमने लिया, x की वैल्यू जब तुम 1 ले रहे हो तो y की वैल्यू 0.8 आया, ठीक है, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 लिया तुमने, ठीक है, तो y की वैल्यू 0.8, 0.8 यहाँ पे आएगा, 0.8 एक से कम ही है ना, तो 0.8 यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे डॉट 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 करो, यहाँ से डॉट डॉट और ऊपर इधर से डॉट 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 डॉट, कहाँ मिला जा करके, यहाँ पे मिला, इस जगह पे, यस। तो इस जगह पेंसिल से मार्क कर दो अच्छे से, पेन से। ये हो गया, देखो दो डॉट मिले मुझे यहाँ पे, देखो ये हो गया, दो बिंदु। और बिंदु लेनी है, यस, और बिंदु मुझे लेनी है। अब क्या बोलेगा तुम, अब बोलेगा जब मैंने x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू 1.4 आ गया, ओके, x की वैल्यू 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y की वैल्यू 1.4, देखो 1.4 कहाँ होगा, यहाँ 1.5 बीच में होगा, 1.5 यहाँ, तो इससे एक थोड़ा कम ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे 1.4 आ जाएगा, आएगा ना, दिमाग से सोचो। तो इधर से डॉट 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 यहाँ पे 1.4 लिखो और डॉट 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 ऐसे करो, और इधर से भी 2 से ऊपर ले जाओ, डॉट 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 डॉट, ऐसे स्केल से करना है एग्जाम में, ऐसे मत करना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस। देखो यहाँ पे मिला एक पॉइंट, तो यहाँ पे एक पॉइंट और डाल देंगे, देखो तीनों लाइन में मिल रहा है, सोचो। तो देखो इसलिए कम से कम 3 पॉइंट। अब आगे और तुम्हारी करने की मर्जी, ठीक है, जैसे यहाँ पे कर लो, 3 पे चेक कर लो, 4 पे चेक कर लो, ठीक है, ऐसे ही मिलेगा। तो 3 पॉइंट मिल गया, अब क्या करना है, तुम्हें स्केल लेना है और ऐसे स्केल रख देना है तीनों पॉइंट को एक साथ, और क्या करना है, एक ऐसी लाइन तुम्हें खींच देनी है यहाँ से, देखो पता नहीं मतलब ये सीधा जाएगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर, ओके, सो लेट्स ट्राई। यस हो गया, ये देखो हो गया। ऐसे लगभग अच्छा से नहीं हुआ, लेकिन हाँ एग्जाम में ऐसे तीनों पॉइंट को एक साथ मिला के ऐसे सीधा लाइन खींच देना इधर यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा दूर तक इधर। ये एक लाइन हो गया, देखो ये वाली लाइन इसके साथ मैच कर रही है, ये वाली, ये वाली लाइन के साथ मैच कर रही है, बोलो, है ना, यस। कोई सा भी वैल्यू लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू लो, देखो इसने एग्जाम में 3 लिया है, एक्स की वैल्यू शायद 3 है, फिर क्या है, -2 है, लेकिन फिर भी इसका लाइन कैसे आया, सोचो। इसने वैल्यू अलग अलग लिया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू भी अलग अलग आया इसका, फिर भी लाइन देखो ऐसे ही आया। हम्म और मैंने भी वैल्यू अलग अलग लिया है, मैंने 0 1 2 3 ऐसे लिया, वाई की भी वैल्यू अलग अलग आया, लेकिन फिर भी देखो लाइन तो मेरा भी वैसे ही बना ना, बना कि नहीं, बोलो, यस। तो वही होता है, तुम कोई सा भी वैल्यू लो, ठीक है, तुम जिस इक्वेशन के साथ खेल रहे हो वो इक्वेशन नहीं बदल रहा है ना, हमारा हमारा मेन तो ये है, तो ये तो नहीं बदल रहा ना, समझ रहे हो। तो बस देखो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, समझ रहे हो, पहला वाला हमने क्या किया, ग्राफ बना लिया। अब बिल्कुल सेम काम मुझे इसके लिए करना है, सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे रोक दूं, अगर मैं आप आगे ना बताऊं तो कर लोगे, हाँ बिल्कुल वही करना है जैसे मैंने बताया नहीं, ये वाला स्टेप। हाँ कैसे ये टेबल बनाना है, वैल्यू रख रख करके ये टेबल बनाना है, टेबल एक बार बन गया तो फिर उस टेबल से ये वैल्यू रख रख करके यहाँ पे ये ग्राफ बना लेना है, बस 2 स्टेप का खेल है। इसमें भी देखो क्या करना है, सेकंड इक्वेशन से y इक्वल टू निकालना है। तो देखो -y एक तरफ रखो,
इसको इधर करो तो ये -3 बन जाएगा, और +2x है तो -2x बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस इससे कॉमन करो, माइनस इधर भी कॉमन किया तो 3 + 3 बन गया और +2x बन गया, और यहाँ से -y। तो देखो अब क्या होगा, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस खत्म, तो क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया, 3 + 2x। समझ में आया? अब क्या करना है तुम्हें, टेबल बनाना है, यस टेबल बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, मुझे क्या दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में x डालो, नीचे y डालो, क्या करना है अब क्या करना है, बस वही भैया, कुछ नहीं करना है, माना x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो देखेंगे y की वैल्यू क्या होता है, और ये x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखना है, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 × 0, तो क्या हो गया, ये तो पूरा बन गया 0, तो 3 + 0 3, आंसर इज 3। सो तुमने जब x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 3 आया, ये हो गया एक कॉलम फ्री, यहाँ पे y की वैल्यू 3 मिल गया तुझे। फिर फिर तुमने माना अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, बता दो। हाँ, ये वाला मिटा देता हूँ, समझ रहे हो? तो y इक्वल टू, इसमें रखो x की वैल्यू 1, तो 3 + 2 × 1, तो कितना हो गया, 3 + 2 का 2, 3 × 2 = 5, तो क्या हो गया भैया, x की वैल्यू जब 1 लिया तो y की वैल्यू 5 आ गया। और एक बना लो, 3 बना लो कम से कम, टाइम अगर रहे तो 4 पॉइंट भी बना सकते हो एग्जाम में, ठीक है। फिर तो मान लो एक और पॉइंट, x की वैल्यू 2 मान लो, रखो तो इस पॉइंट पे देखो y की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 हम यहाँ पे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, रखो 2 इसमें, देखो क्या होता है, 3 + 2 × 2, 2×2 = 4, 3 + 4 = 7, तो x की वैल्यू 2 पे 7 मिल रहा है, बस। और कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इधर भर देना, ठीक है, लेकिन कम से कम 3 ले लेना, अगर टाइम ना हो तो 3 कम से कम रख लेना एग्जाम में, ठीक है। अब क्या करना है, इसी का यूज करके टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल। हाँ, ये दूसरी ग्राफ क्यों बनाना है, हमें तो इसी में खेलना है ना, हमने तो बना लिया पहले ही, इसी पे दूसरा लाइन बनाना है बस। हाँ, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, देखेंगे 0 जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे ये लाइन हमारा ऐसे डॉट 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 मिला दो, तो कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, याद रखना। दूसरा दूसरा लेना है हमें, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 5 आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 5, और y की वैल्यू थोड़ा सा और मैं बड़ा कर सकता हूँ, देखो y की वैल्यू एग्जाम में कर लेना अच्छे से, देखो और भी बड़ा हो जाएगा, 5 7 ऊपर तक जाएगा, ये मैं थोड़ा मिटाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये सब मिटा दो, थोड़ा ये बीच वाला ये सब, हाँ चलो कोई नहीं, ये मिटा देता हूँ, चलो तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा यहाँ पे 5 हो जाए, यहाँ पे 6 हो जाए, और यहाँ पे मेरा 7 हो जाए। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 लिया तो y इक्वल टू 5 आ गया, x की वैल्यू 1 लिया, y इक्वल टू 5 आ गया, ओके। तो देखो 5 से भी इधर ऐसे 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 करते जाओ, और 1 से भी ऊपर तक ले जाओ, हाँ ऐसे ऊपर से 1 तक इसको मिला दो। कट कहाँ हो रहा है, देखो ये दोनों यहाँ पे हो रहा है कट, तो जहाँ पे कट हो रहा है वहाँ पे एक वो मार दो डॉट, हो गया कट, यस। अब तीसरा पॉइंट देखना है, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 7 आ रहा है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे x इक्वल टू 2, तो 2 पे ऐसे ऊपर तक लाइन मारो, x इक्वल टू 2 से ऊपर तक पूरा खींच दो, और y इक्वल टू कितना है 7, y इक्वल टू 7 से इधर खींच दो, कहाँ पे मिल रहा है बताओ, यहाँ पे, तो इधर मारो डॉट। अब क्या हो गया, 3 डॉट मिल गया मुझे, यस, तीनों डॉट को मिला दूं मैं, हाँ या ना बोलो, अगर बोलोगे तो ही मिलाऊंगा मैं, यस मिला दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों अच्छे से नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि शायद यहाँ पे देखता हूँ, यस देखो, और ये इधर जाके कहीं ना कहीं मिलेगा, अच्छा इंची से करोगे ना तो सही सही होगा, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो रहा है। देखो दूसरा लाइन मेरा ऐसे बना, बना या नहीं, हाँ या ना बस बोल दो मुझे, हाँ या ना बोल दो, और कुछ मत बोलना। देखो दूसरा लाइन ऐसे ही है, देखो
एक ऐसे है, एक ऐसे। हाँ, और कहाँ पे कट रहा है देखो, यहाँ पे मतलब ये तीसरे वाले क्वाड्रेंट में कट रहा है। देखो ये होता है पहला वाला, यहाँ से यहाँ तक पहला वाला होता है ना, ये होता है दूसरा वाला, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो कटेगा, देखो यहाँ पे कट रहा है हमारा तीसरे वाले में। हम्म, कट रहा है। अब ये जहाँ पे भी कट रहा है, हाँ मान के चलो, मान के चलो कि ऐसे कट गया। यहाँ पे देखो कहाँ पे कटा भैया, ये इधर ले लो ऐसे, तुम डॉट 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 नीचे करो, और ये इधर डॉट 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 नीचे रख के देखना। मान के चलो ये 2 - 2 और -3 पे कट रहा है। ये मैं इंची से करेगा ना सीधा आएगा, मैं समझा रहा हूँ, मान के चलो ऐसे। तो कहाँ पे ये कटा, मान के चलो ये क्या है एक्स, ये एक्स वाला है ना, तो पहले एक्स वाला लिखेंगे, तो -3 पहले लिखेंगे, फिर वाई वाला कितना है -2, ये माइनस वाई में है ना, तो इसलिए वाई वाला बाद में -2। तो कहाँ पे कटा, -3 -2 पे कटा मान के चलो। तो ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे ग्राफ बना देना, ये आंसर रहता है। समझ में आया। वैसे यहाँ पे 3 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंची से करेगा ना, तो ये क्या आएगा -2 एंड -1 आएगा। अच्छे से करेगा ना इंची से, तो -2 एंड -1 आएगा, देखना यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हाँ समझ में आया। तो x इक्वल टू क्या आया, इसको जब अच्छे से करोगे इंची से, तो x इक्वल टू तुम्हें आएगा -2 एंड y इक्वल टू आएगा -1। इसको करना और इसको ऐसे आंसर लिख देना एग्जाम में, बस इतना ही। समझ में आया कि नहीं, हाँ है ना बता दो मुझे, बस इतना ना। अब दूसरी चीज देख लो, अगर वो 3 इक्वेशन दे देता, यहाँ पे तो 2 समीकरण दिया ना, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 दे देता, तो क्या होता, कुछ नहीं होता। बस वैसे ही तीसरा समीकरण भी वैसे ही करना है तुम्हें। अगर तीसरा समीकरण दे देगा तो क्या करोगे, y इक्वल टू ऐसे ही सॉल्व करके यहाँ पे निकालोगे कुछ कुछ, और फिर क्या करोगे, इसमें से ये डब्बा बनाओगे। हाँ, x और y का डब्बा बनाओगे। फिर मानोगे तुम x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा। फिर क्या मानोगे, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या होगा। फिर क्या मानोगे, x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या होगा। 3 मान लिया कम से कम, 3 कर लेना कम से कम। फिर यहाँ पे भर दोगे तुम, ये x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू जो भी होगा यहाँ भर देना, x इक्वल टू 1 लेगा तो y जो भी होगा यहाँ पे फिल कर देना, और x इक्वल टू 2 लेगा तो जो भी होगा y इक्वल टू यहाँ फिल कर देना। अब इसको यूज करके यहाँ पे लाइन बना देना, डॉट डॉट जो करके मैंने किया अभी। तीसरा लाइन कुछ बन जाएगा, मान के चलो तीसरा लाइन कुछ ऐसे बन जाएगा। मान के चलो तीसरा लाइन तुम्हारा ऐसे बन जाएगा। तो कहाँ पे कट कर रहे हैं तीनों, तीनों कहीं ना कहीं एक जगह होगा जहाँ तीनों कट करेगा। ठीक है, ऐसे मान के चलो, तो ये वाला आंसर। ठीक है ना, समझ रहे हो। बस लेकिन 3 आएगा नहीं, ठीक है, बस मैंने बता दिया 3 तो आएगा नहीं, बस 2 ही में आएगा। समझ में आया कितना ईजी है, बोलो। हमेशा y इक्वल टू करना है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है, ये मिस्टेक मत करना कि यहाँ जैसे सबसे मैंने ये कॉमन कैसे लिया, देख रहे हो माइनस इससे भी कॉमन कैसे लिया, ये वाला चीज बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, ये वाला बहुत जरूरी है समझना। जैसे मैं अगर तुम्हें बोलता हूँ कि -x और -y है, तो इससे तुम माइनस कॉमन करो, क्या करोगे, माइनस कॉमन मतलब इधर से भी माइनस निकालो, तो ये माइनस निकल गया, और इसका भी, तो देखो दोनों में प्लस आ जाएगा, +x +y, ये हो गया। समझ रहे हो, ये दोनों इक्वल है, कैसे, अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है ना, देखो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, तो -x हो गया। फिर ये वाला प्लस गुना माइनस, माइनस -y, देखो इसको जब मैं गुना किया तो फिर यहीं पे पहुंच गया मैं, और इससे कॉमन किया था तो यहाँ पे आया था, तो बराबर है दोनों। यस। दूसरी चीज अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि -x है +y है, इससे माइनस कॉमन करो, तो ये माइनस कॉमन किया, तो जहां पे माइनस जब भी कॉमन करते हैं, मैं एक तरीका बताता हूँ, सिंपल तरीका। ठीक है, माइनस जब भी कॉमन करो ना, तो साइन चेंज कर देना। देखो अगर मैंने क्या बोला, -x +y है, अब बोलूंगा इसमें से माइनस माइनस कॉमन करो, तो माइनस कॉमन किया मतलब अभी x के आगे क्या था, माइनस था ना, उसको प्लस कर दो, +x कर दो, और y के आगे क्या था, प्लस था ना, उसको माइनस कर दो। हो गया ये, समझ में आया। फिर यहाँ पे मान के चलो -y इक्वल टू रहता, तो ये माइनस और ये माइनस कटा देता तुम, तो y इक्वल टू क्या मिलता तुझे, x -y मिलता। या इस चीज को तुम -y + x भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ये चीज। अब अगर तुम्हें मैं बोलूं कि +x + y ये है, इसमें प्लस कॉमन करो। हाँ, तो प्लस, इसमें कुछ है ही नहीं, प्लस ही है ना दोनों, तो प्लस होता है, इसमें कुछ करने वाली चीज है ही नहीं। अब मैं बोलता हूँ लेट से
एक्स माइनस वाई, इसमें माइनस कॉमन करो। हाँ, तो क्या करोगे, माइनस एक लिख लो ऐसे। अब एक्स के आगे क्या है, अभी तक प्लस है ना, अब मुझे माइनस कर देना है, उल्टा कर दो। वाई के आगे क्या था, माइनस था, यहाँ पे प्लस कर दो। ये हो गया, ये चीज हो गया पूरा, ये और ये दोनों बराबर है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही कॉमन करना है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होता है, स्पेशली अभी तुम 10th क्लास में हो ना, तो तुमसे हो सकती है ये गलतियाँ, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया ये चीज़। ठीक है। हाँ, तो देखो कैसे कट किया मैंने, कट करने के बाद ये लिखा। तो इसी चीज़ को 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे, अपने कॉपी को देखोगे ना 3 बार 2 बार, एग्जाम में एकदम मस्त बना के आओगे, बहुत एकदम खुश, हैप्पी मूड से बाहर निकलोगे एग्जाम में एकदम मस्त, समझ रहे हो। तो कुछ नहीं, इसको अच्छे से बस करना है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट जो डाउट्स है उसको मैं सॉल्व करूंगा, राइट। तो ये चीज़ समझ में आया तो बताना मुझे, ठीक है। और अभी कोई डाउट हो तो फिर मुझे बताना। चलो फिर मैं इसको स्टॉप करता हूँ।